Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure drawing using limit state method. We were discussing the topic beam to column connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed gauge, pitch, end and edge distances, column splicing for equal columns, column splicing for unequal columns with same flange width, unequal columns with different flange width. We've discussed column bases with base slab and with gusseted base. In the previous lectures, we discussed beam to column connections. In that, we discussed framed connections and seated connections. In seated connections, we further discussed unstiffened seated connections. So in this lecture, we'll continue to discuss unstiffened seated connections. तो पहले तो देखते हैं beams can be connected to the column using a fastener और वेल्स। तो फास्टनर या तो बोल्ट हो सकता है आपका या फिर रिवेट हो सकता है, तो या फिर आप वेल्डिंग भी कर सकते हो बीम्स को कॉलम से कनेक्ट करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द बीम्स आर इधर कनेक्टेड टू द फ्लैंज और टू द वेब। तो आप बीम को या तो फ्लैंज से कनेक्ट करेंगे या वेब से कनेक्ट करेंगे कॉलम के। अब है कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बीम टू कॉलम कनेक्शंस आर पॉसिबल। आप फ्रेम्ड कनेक्शन भी बना सकते हैं एंड आप सीटेड कनेक्शन भी बना सकते हैं। फ्रेम्ड कनेक्शन हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सीटेड कनेक्शंस में दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, अनस्टिफेंड एंड स्टिफेंड। अनस्टिफेंड का हमने एक न्यूमेरिकल एक ड्राइंग शीट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शंस को डिस्कस करना। उसके पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं सीटेड कनेक्शंस का। जब भी आप अपनी बीम को कॉलम से कनेक्ट कर रहे हैं और आप एंगल इस तरीके से यूज कर रहे हैं जो सीट की तरह लगे आपके बीम के लिए, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो बीम है ये इस पर्टिकुलर एंगल पे रखी गई है, ये बैठी हुई है इस सीट एंगल पे, तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, सीट एंगल, क्योंकि ये लगता है कि बीम इसके ऊपर रखी गई है। अब ताकि आपका जो ये बीम है ये लैटरल डायरेक्शन में ना मूव करे, इस डायरेक्शन में ये ना मूव करे और अपनी पोजीशन में रहे, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, टॉप क्लीट एंगल प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन की बात करें तो अगर लोड आपका लेस देन 150 किलो न्यूटन है तो हम क्या यूज करते हैं, अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन यूज करते हैं। अगर लोड 150 से ज्यादा हो जाता है तो हम स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन यूज करते हैं, जिसमें हम एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीट एंगल में, क्योंकि लोड उस केस में ज्यादा है ट्रांसफर करने के लिए। तो अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन इज यूज्ड फॉर लेस देन 150 किलो न्यूटन ऑफ लोड। अब अगर हम बात करें हमारे अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन की, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो बीम है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अटैच्ड है, एक ही साइड पे, राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे। इस टाइप का हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी बीम है वो किससे अटैच्ड है, फ्लैंज ऑफ द कॉलम से अटैच्ड है। तो ये फ्लैंज है हमारे कॉलम का और इसी से हमने इस बीम को अटैच किया है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो कॉलम है उसकी दोनों साइड, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, क्या प्रोवाइडेड है, बीम अटैच्ड है। तो उस केस में आपने क्या करना है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ जब आप फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे, जब हम यहाँ से देख के एलिवेशन बनाते हैं, तो उस केस में आपको एक साइड भी बीम बनानी होगी, उसका सीट एंगल और उसका टॉप क्लीट बनाना होगा। वैसे ही दूसरी साइड, लेट्स से लेफ्ट साइड, आपको बीम बनानी होगी, जो भी बीम गिवन होगी उसका सीट एंगल बनाना होगा और उसका टॉप क्लीट बनाना होगा। तो फ्रंट एलिवेशन में तो जब आप यहाँ से देख रहे हैं तब तो आप दोनों बीम शो करेंगे, पर जब आप साइड एलिवेशन बना रहे हैं तो बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये बीम यहाँ पे दिखाई देगी सेंटर में, नीचे सीट क्लीट दिखाई देगा, ऊपर टॉप क्लीट दिखाई देगा और पीछे आपको फ्लैंज दिखाई देगा। सो आई होप आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जहां पे आपको दो बीम्स दी होंगी, वन अटैच्ड ऑन द राइट हैंड साइड एंड वन अटैच्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉलम। आज के लेक्चर में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन का। सो लेट्स स्टार्ट। Draw on a suitable scale front and side elevations of an unstiffened seated connection of a beam connected to the flange of the column
from the following data. I'm sorry, this is flange of the column. So हमने अभी भी कहाँ अटैच करना है, फ्लैंज ऑफ द कॉलम पे अटैच करना है. Column is ISHB 350 at the rate 661.2 Newton per meter. Beam is ISMB 250 at the rate 365.9 Newton per meter. Seat angle is ISA 100 by 65 by 10 mm. Web cleat angle is ISA 90 by 90 by 10 mm. And diameter of the bolt is 16 mm. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक डिफरेंट टाइप का क्लीट दिया है. वो क्या दिया है? वेब क्लीट दिया है. जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें हमें टॉप क्लीट एंगल दिया गया था, पर यहाँ पे हमें टॉप क्लीट एंगल का कोई मेंशन नहीं है. उसके बजाय हमें क्या दे रखा है? वेब क्लीट एंगल दिया है. तो दिस शोज, ये इसीलिए आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अगर वो टॉप क्लीट एंगल चाह रहा है तो हम टॉप क्लीट एंगल बनाएंगे अपनी शीट पे. अगर वो वेब क्लीट एंगल चाह रहा है तो हम टॉप क्लीट एंगल नहीं बनाएंगे. ये भी एक अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन का टाइप है जिसमें डिफरेंस क्या है कि जो लैटरल मूवमेंट है उसको कौन रेजिस्ट कर रहा है? लैटरल मूवमेंट को वेब क्लीट एंगल रेजिस्ट कर रहा है. जो टॉप क्लीट इसलिए हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं रहती है. तो देखते हैं स्टील टेबल से ISHB 300 at the rate 661.2 न्यूटन पर मीटर. ये हमें गिवन है कॉलम जिसकी ओवरऑल डेप्थ है 350 mm, width of the flange is 250 mm, thickness of the flange is 11.6 and thickness of the web is 8.3. वैसे ही बीम जो हमें गिवन है वो है ISMB 250 at the rate 365.9 Newton per meter. Overall depth is 250 mm. Flange width is 125 mm. Thickness of flange is 12.5 and thickness of web is 6.9. तो ये सारी डिटेल्स आप स्टील टेबल से अपनी शीट पे नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये डायमेंशंस हमें यूज करनी है जब हम फिगर बना रहे हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रंट एलिवेशन. अब क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वेब क्लीट दिया है और टॉप क्लीट नहीं दिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई टॉप क्लीट नहीं अटैच किया है. टॉप क्लीट की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमें मेंशन नहीं कर रहा है. तो उसकी जगह हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक वेब क्लीट प्रोवाइड कर रहे हैं. एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमें क्वेश्चन में दी है वो ये दिया है कि सिर्फ एक वेब क्लीट दिया है. अदरवाइज जब क्वेश्चन हमें चाहता है तो हमें 2 वेब क्लीट्स देता है. इस तरीके से लिखता है 2 ISA 90 by 90 by 10. तो इस तरीके से लिखा जाता है. बट यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं लिखी है. उन्होंने सिर्फ मेंशन किया है ISA 90 by 90 by 10. दिस मीन्स कि वेब क्लीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही वेब क्लीट है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम फ्रंट एलिवेशन देखें तो फ्रंट एलिवेशन का मतलब है हम यहाँ से देख रहे हैं. जब मैं यहाँ से देखूंगी तो मुझे एक कॉलम दिखाई देगा जिसके मुझे साइड पे फ्लैंजेस दिखाई देंगे. यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल एक बीम दिखाई देगी. नीचे मुझे एक सीट एंगल दिखाई देगा और सामने मुझे एक वेब क्लीट दिखाई देगा. तो ये देखते हैं, इधर मुझे ये कॉलम दिखाई दे रहा है जिसकी ओवरऑल डेप्थ है 350 mm. फ्लैंज थिकनेस इज 11.6 mm और हमने ये कॉलम मेंशन कर दिया है. वैसे ही यहाँ पे मुझे बीम दिखाई दे रही है जिसकी ओवरऑल डेप्थ इज 250 mm और फ्लैंज थिकनेस इज 12.5 mm. तो यहाँ पे हमें ये बीम और कॉलम दिखाई दे रहे हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस, व्हाइट गैप दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस 8 mm का, जो प्रोवाइड किया जाता है अगर बीम को टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करना हो. तो हम नहीं चाहते कि हमारे इस कनेक्शन पे एडिशनल स्ट्रेस या फोर्स या लोड एक्ट करे. तो हम इसलिए बीम को कुछ स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं. इस कनेक्शन में जितने भी मेटल है उसको स्पेस प्रोवाइड किया है टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ताकि टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे कवर हो सके और हमारे जॉइंट पे एडिशनल स्ट्रेसेस ना एक्ट करें. तो नीचे जैसे हमें पता है क्योंकि ये सीटेड कनेक्शन है, अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन है, तो यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है? सीट एंगल शो हो रहा है जिसका जो लॉन्गर लेंथ है वो किससे कनेक्टेड है? लॉन्गर लेंथ फ्लैंज से कनेक्टेड है और शॉर्टर लेंथ जो है वो बीम से कनेक्टेड है.
तो ये विड्थ 65 mm है क्योंकि हमारा अनइक्वल एंगल है, तो दिस इज 65 mm। और जो लॉन्गर लेंथ है 100 mm की, वो किससे कनेक्टेड है, हमारे कॉलम से कनेक्टेड है। तो इक्वल एंगल के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनइक्वल एंगल के केस में आपने ध्यान देना है। आप देख सकते हैं कि बोल्ट्स प्रोवाइडेड है, यहाँ पे एक बोल्ट प्रोवाइडेड है, यहाँ पे एक बोल्ट प्रोवाइडेड है और यहाँ पे एक बोल्ट प्रोवाइडेड है। तो हमें पिच और एज डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने होंगे। क्योंकि ये पूरा जो एंगल इसकी लेंथ है 100 mm, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पिच। तो पिच के लिए पिच मिनिमम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2.5 इंटू डी। डी इज इक्वल टू 16 mm, सो 2.5 इंटू 16 इज इक्वल टू 40 mm। सो मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, 40 mm। और मैक्सिमम पिच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक टेंशन कंप्रेशन के बीच का मेंबर है, तो हम 16T यूज कर लेंगे। 16T इज इक्वल टू T कौन सा आएगा, T मिनिमम आएगा। तो आप देख सकते हैं हम वेब ऑफ द बीम को भी कनेक्ट करेंगे, हम थिक वेब कॉलम के वेब को भी कनेक्ट करेंगे, फ्लैंज से भी कनेक्शन हो रहा है इस, और बीम के और कॉलम के फ्लैंज से भी। तो टी मिनिमम हमारे पास कितना आ रहा है, 6.9 mm। तो 16 इंटू 6.9, दिस गिव्स मी 110.4 mm। तो मेरे पास जो पिच की रेंज है वो फॉल करती है 40 mm और 110.4 mm के बीच में। तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ पिच को इक्वल टू 50 mm। तो अज्यूम पिच इज इक्वल टू 50 mm, क्योंकि मेरी रेंज के विद इन फॉल करी है। वैसे ही एंड डिस्टेंस देखते हैं, मिनिमम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 इंटू डी एच। डी एच कितना हो जाएगा, जो डायमीटर ऑफ द होल हम कैलकुलेट करेंगे टेबल 19 में से, उसमें क्या करेंगे, नॉमिनल डायमीटर में हम +2 कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड होल हम अज्यूम कर रहे हैं। दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 27 mm और ई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12T अपसाइलम। अपसाइलम की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमारे पास जो Fy है वो कितना यूज कर रहे हैं हम, इक्वल टू 250। So under the root of 250 divided by 250 is equal to 1। तो अपसाइलम कितना हो जाएगा, 1। So I get 12 into 6.9, क्योंकि t यहाँ पे भी क्या होगा, मिनिमम होगा। So this calculates to be equal to 82.8 mm। अब हमें क्या करना है, हमें चूज करना है 27 और 82 के बीच में कोई वैल्यू फॉर E मिनिमम, सॉरी फॉर E। सो मैं अज्यूम कर सकती हूँ सिंपली E इज इक्वल टू 35 mm। तो मैंने अज्यूम कर लिया E को कितना, इक्वल टू 35 mm। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं पिच और एज डिस्टेंसेस प्रोवाइड करने जा रही हूँ, तो मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, 100 mm की लेंथ है। तो मैं क्या अज्यूम कर सकती हूँ, मैं 40 और 110 के बीच में कोई वैल्यू ऐसी अज्यूम कर सकती हूँ, ताकि जो ये स्पेस है ये भी क्या हो जाए, जस्टिफाई हो जाए। तो आप इसको, यहाँ पे पिच हमने 40 mm यूज करी है, आप इसको 45 कर सकते हैं और एंड डिस्टेंसेस को 35 यूज कर सकते हैं। सो इट इज योर विश कि आपने क्या यूज करना है, जस्ट जो सम है वो सम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 40 और 20 अज्यूम करा है। ये डिस्टेंस है दिस इज 20 mm, तभी हमारे पास 100 mm की थिकनेस जो लेंथ है वो कंप्लीट हो रही है। हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशन का चांस है, ज्यादा आप मॉडिफाई से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमने एंड डिस्टेंसेस प्रोवाइड कर दिए हैं 35 एंड 35 एंड पिच प्रोवाइड कर दी है 50 mm, क्योंकि हम 3 बोल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अब जो हम ये, क्योंकि 90 by 90 का हमारे पास वेब क्लीट एंगल था, तो ये टोटल डिस्टेंस 90 है। यहाँ से मैंने क्लियरेंस ली है 8 mm की। मैं यहाँ पे एज डिस्टेंस जो है वो 40 mm रख रही हूँ, इधर से भी कितना हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा, ऑलमोस्ट 40 mm हो जाएगा, 42 एंड 40। सो ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो
इससे हमारा फ्रंट एलिवेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जस्ट आपने पिच एंड एज डिस्टेंसेस को ध्यान से देखना है। एक और चीज, क्योंकि हमें वेब क्लीट एंगल का सिर्फ डायमेंशन दिया है, हमें इसकी लेंथ नहीं दी है, तो मैं इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? मैं इसकी लेंथ इन सबको ऐड करके कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो अगर मैं इस लेंथ को L बोलूँ, सो आई कैन से कि लेंथ ऑफ द वेब क्लीट इज 35 into 2 plus 50 into 2. So that is equal to 170 mm. अब मुझे जस्ट ये चेक करना है, ये तो मैंने निकाल लिया 170 mm, पर मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने वैल्यूज अज्यूम करी और जिससे जो मैंने इससे लेंथ निकाली, वो लेंथ यहाँ फिट आएगी कि नहीं आएगी। तो 170 mm शुड बी लेस देन, किससे लेस होना चाहिए? इस क्लियरेंस से लेस होना चाहिए। और ये क्लियरेंस कितनी है हमारे पास? सो इफ आई राइट क्लियरेंस इज इक्वल टू जो हमारा ओवरऑल डेप्थ है बीम का, उसमें से मैं 2 टाइम्स फ्लैंज थिकनेस को माइनस कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 225 mm। तो 225 mm से जो लेंथ ऑफ द वेब क्लीट है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और वो क्या है? 170 mm is less than 225 mm, hence okay। अगर मैंने ऐसी वैल्यूज चूज की होती पिच और एज डिस्टेंसेस की कि मेरा ये जो क्लियरेंस है इसके बीच में ये फिट ही नहीं हो पाता वेब क्लीट, तो मुझे क्या करना था? मुझे फिर से वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये चेक लगाना बहुत जरूरी है कि आपकी पिच और एज डिस्टेंसेस जो हैं उसकी वजह से जो लेंथ कैलकुलेट हो रही है वो इस क्लियरेंस के बीच में फॉल कर रही है कि नहीं फॉल कर रही है। ये क्लियरेंस कौन सी है? ये क्लियरेंस है जो फ्लैंजेस के बीच में, ये क्लियरेंस जहां पे हमने वेब क्लीट प्रोवाइड करना है। तो अब देखते हैं साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन इज वेरी सिंपल। आपको साइड एलिवेशन मतलब हाँ आप यहाँ से देख रहे हैं, जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपने ये ध्यान देना है कि आप सिर्फ एक वेब क्लीट लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 1 ही दिया है। तो आप साइड एलिवेशन में देख सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही वेब क्लीट अटैच कर रहे हैं। हमें नीचे क्या दिखाई देगा? हमें सीट एंगल दिखाई देगा, बीच में हमें आई सेक्शन बीम का दिखाई देगा और पीछे हमें फ्लैंज दिखाई देगा कॉलम का। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें फ्लैंज दिखाई दे रहा है ग्रीन में कॉलम का, बीच में हमें बीम दिखाई दे रहा है जो हमने प्रोवाइड किया था, नीचे हमें सीट एंगल दिखाई दे रहा है और एक साइड लेफ्ट साइड जो हमने यहाँ पे अज्यूम करी है, यहाँ पे हमें वेब एंगल दिखाई दे रहा है। तो आप इसको राइट साइड पे भी कर सकते हैं, जस्ट ये ध्यान रखना है कि एक ही वेब एंगल प्रोवाइडेड होगा और ये जो हमने पिच और एंड डिस्टेंसेस प्रोवाइड करे थे उसे हमने डायमेंशन कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइड एलिवेशन। ये हम समझ गए हैं विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग कि कैसे हम प्रोवाइड करेंगे फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन। आपने अपनी ड्राइंग शीट में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कलर कोडिंग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा जब आप अपनी ड्राइंग बना रहे हैं। तो दिस इज द कॉलम एंड दिस इज द वेब। फ्रंट एलिवेशन में यहाँ पे आपको वेब क्लीट दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सीट एंगल दिखाई दे रहा है और ये हमारी एज और पिच डिस्टेंसेस। वैसे ही जब आप साइड एलिवेशन देखते हैं तो आपको वेब क्लीट दिखाई दे रहा है एक साइड पे, बीच में आपको बीम दिखाई दे रहा है, पीछे आपको कॉलम दिखाई दे रहा है और आपको नीचे सीट एंगल दिखाई दे रहा है। तो these are the dimensions जो आपका दोनों साइड से, अगर आप मार्क करें कि आप दोनों एलिवेशंस में उसको एक ही साथ डायमेंशनिंग कर सकें और टाइम को अपने सेव कर सकें। So in this lecture we covered unstiffened seated connection with web cleat। तो ये important है कि अगर आपको question में web cleat देता है और unstiffened seated connection देता है तो आपने कैसा figure draw करना है, कैसे diagrams बनाने हैं। So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.